प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किस तरीके की मजबूती आ सकती है, भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है और यूक्रेन को क्या कुछ दे सकता है, इस पर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की मृदुला घोष से, जो कि यूक्रेन नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर हमारे साथ बात करने के लिए मृदुला घोष जी हैं, जो कि 25 साल से ज़्यादा से यूक्रेन में रह रही हैं और यहाँ के तमाम जो पहलू हैं उससे वाकिफ़ हैं। जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इसमें द्विपक्षीय रिश्तों की अगर बात करें, शांति की तो बात है, यूक्रेन रूस युद्ध में शांति स्थापना हो उसकी बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर हम द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो भारत क्या यूक्रेन को दे सकता है और यूक्रेन से क्या हासिल कर सकता है, खासतौर पर इस दौरे के बाद? भारत बहुत सारे दे सकता है। भारत को जो एक्सपर्टाइज़ है, भारत को जो हम लोगों को जो राजनीतिक जो एक सपोर्ट मदद करना चाहिए यूक्रेन को, ये बहुत सा कॉस्टली है यूक्रेन के लिए। हर एक कंट्री का सपोर्ट उनको चाहिए, इसलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत को लीडर्स यहाँ आए, कि भारत को लोग ये सब कुछ सपोर्ट करें। दूसरा बात ये है कि यहाँ बहुत सारे हम लोगों को डिफेंस टेक्नोलॉजी जो सोवियत यूनियन का टाइम में थे तो यूक्रेन के थे वो। इस खबर इसको जो टेक्निकल मिलिट्री जो एक कॉर्पोरेशन था वो सालों से चला आ रहा था और जो हमारे गैस टरबाइन इंजन से अलग अलग जहाज़ों में लगे हुए वो यूक्रेन निर्मित ही हैं, तो ये इसको किस तरह से और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है? अभी तो युद्ध है, इसलिए ये सब चीज़ें यूक्रेन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि सब कुछ इकोनॉमी और सब कुछ आप तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। 24 घंटा हम लोग अलर्ट्स, हम लोग बम मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं इसलिए। लेकिन यहाँ आधुनिक कुछ टेक्नोलॉजी है जो चीप कॉस्ट में बहुत महंगा टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया। वो जो ब्लैक सी फ्लीट है या ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम 17-18 उम्र का जो जो बालक है उन लोगों ने ये सब किया। सो ये जो है नया टेक्नोलॉजी ये आ रहे हैं, तो इस चीज़ों के हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे इस पर। सो विल हैव दैट। दूसरी बात ये भी है कि भारत हमेशा ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है। यूक्रेन अनाज का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। अगर शांति स्थापना हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो सप्लाई चेन जो टूटा है वो फिर से वो सामान्य हो सकता है और दुनिया के कई देशों को इससे मदद मिल सकती है? ज़रूर, इंडिया के लिए भी है। इंडिया यहाँ से सनफ्लावर ऑयल बहुत सारे इंपोर्ट करते थे, तो वो भी हो जाएगा। वो अभी नहीं हो रहे हैं। वहाँ तो बैलिस्टिक मिसाइल आकर वो सब ख़त्म कर दिया, वहाँ जो डिपो थे ओडेसा में। ग्रेन फॉर यूक्रेन में तो इंडिया का बहुत रोल है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए कि मोदी जी से और हमारे लीडरशिप रूस को प्रेसिडेंट के साथ और दूसरा बहुत वर्ल्ड लीडर्स के साथ ये जो कुछ ज़ापोरिजिया एटॉमिक पावर प्लांट में और अभी तो ये कुर्स्क एटॉमिक पावर प्लांट में, तो दोनों कंट्री को भी एक स्टेलमेट हो गया। तो इसमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। भारत का रोल यहाँ बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी बहुत सारे देश ग्लोबल साउथ को ये समझ नहीं सकता या इतना पावर नहीं है। इंडिया को ये है। जिस देश में 32 महीनों से गिर रहे हैं गोले, एयर सायरन के साए में जहां बीत रहा है जीवन, जिस देश के लोगों को है शांति का इंतजार, उसी देश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनके ही देश में मुलाकात। क्या शांति स्थापना की राह में बनेगी कोई बात? देखिए एनडीटीवी इंडिया पर सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव से।